प्रणाम, अभिनंदन, हार्दिक स्वागत सभी का, सबको प्रणाम। जय हो। प्रणाम, धन्यवाद मोहनदास। पटल पर सभी को प्रणाम है। कृपाल सिंह शीला जी जुड़े हैं और डॉक्टर तिलक राज सर, चंपा दीदी को प्रणाम, प्रकाश तिवारी जी और गिरीश जी को प्रणाम है, हमारे खिलालन सर को प्रणाम है। तो सभी का अभिवादन करते हुए आज हम 19वीं शाम में पहुंच गए हैं, छठे वर्ष की। और ये क्या कहते हैं, स्वतंत्र बेला इस नाम से कार्यक्रम चल रहा है। और 1794वां ये कार्यक्रम है, 1794। तो आगे बढ़ते हैं हम। कार्यक्रम दो पंक्तियां में देर से कार्यक्रम शुरू करता हूँ। ये किसका माइक खुला है? तो वह है परिवेश हमारा, ये जैसा डॉक्टर तिलक राज सर के संज्ञान में रहता है, वैसे मेरे उसमें भी वही बात रहती है। पता नहीं कैसी हमारी ट्यूनिंग है। जहां राह राह पर गिद्ध सी दृष्टि लगाए रहती पहरा, वह है परिवेश हमारा। जहां लोलुप अधम नारकी जन से त्रस्त ही रहते सब जन, जहां अधिकारों प्रति सचेत सारे लूट रहे हैं बस धन, जहां कर्तव्यों को बोझ समझ जनता करती है किनारा, वो है परिवेश हमारा, वो है परिवेश हमारा। जहां पानी के नल खुले ही रहते, बिजली जली ही रहती, जहां पानी के नल खुले ही रहते, बिजली जली ही रहती, जहां दीवारों पर पान थूकने को है जीभ मचलती, जहां पानी के नल खुले ही रहते, बिजली जली ही रहती, जहां दीवारों पर पान थूकने को है जीभ मचलती, जहां सज्जन है भयग्रस्त, जहां सज्जन है भयग्रस्त, घूमता खुले आम हत्यारा, वो है परिवेश हमारा, वो है परिवेश हमारा। जहां हर मालिक एक मच्छर है, जहां हर मालिक एक मच्छर है और सेवक दुखता छाला, जहां हर मालिक एक मच्छर है और सेवक दुखता छाला, जहां तूफानों को झेले बचपन भार हुई हर बाला, जहां तथा कथित संभ्रांत जन पाले दहेज की ज्वाला, वह है परिवेश हमारा, वह है परिवेश हमारा। जहां हर विभाग से निकल नाग बनता धन का रखवाला, जहां हर विभाग से निकल नाग बनता धन का रखवाला, जहां अपने सुख के लिए देश का निकले रोज दिवाला, जहां हर विभाग से निकल नाग बनता धन का रखवाला, जहां अपने सुख के लिए देश का निकले रोज दिवाला, जहां निजी स्वार्थवश सफेद पोष, जहां निजी स्वार्थवश सफेद पोष आते ले भिखारी कटोरा, वो है परिवेश हमारा, वो है परिवेश हमारा। अब इस परिवेश से निजात पाने के लिए एक ही सहारा है, वो है लेखनी का सम्राट कवि को पुकार रखा है। जहां लेखनी के सम्राट ढूंढते दो रोटी का सहारा, जहां लेखनी के सम्राट ढूंढते दो रोटी का सहारा, जहां कुछ की कलम बहकती देती, चाहे पत्रकार है, पत्रकारिता येलो जर्नलिज्म चल रही है और कई लोग लेखनी भी बहक गई है, बिक गई है। तो जहां लेखनी के सम्राट ढूंढते दो रोटी का सहारा, जहां कुछ की कलम बहकती देती पेट भक्ति का नारा, जहां बार बार एक कलमकार को है जनता ने पुकारा, जहां बार बार एक कलमकार को है जनता ने पुकारा, वो है परिवेश हमारा, वो है परिवेश हमारा। जहां राह पर गिद्ध सी दृष्टि लगाए रहती पहरा, वो है परिवेश हमारा, वो है परिवेश हमारा। तो इस व्यथा के साथ हमारे जो कार्यक्रम है उसमें स्वतंत्रता का आह्वान और स्वतंत्रता के वीरों का आह्वान और स्वतंत्रता के वीरों की कुछ श्रद्धांजलि और उनकी स्तुति, ये सब शामिल होगी। और इसी आशा में कि हमारा देश अभी तो अच्छा बने। वो गिरदाने का है ना, जता एक दिन तो आला दिनियो दुनी में, न तुमले न ला सका, हम नहीं ला सकू, कोई न मगर कोई न कोई तो लाल ये दिनियो दुनी में। तो इस आशा के साथ कार्यक्रम का प्रारंभ
करते हैं। और हमारे साथ कृपाल सिंह शीला जी जुड़े हैं, तो सबसे पहले कृपाल सिंह शीला जी को ही आमंत्रित करता हूँ। शीला जी माइक पटल पर हैं? चलिए, शीला जी तक शायद आवाज नहीं जा पा रही है, उनका नेट गड़बड़ है। तो दिनेश पांडे जी को आमंत्रित करते हैं। दिनेश पांडे जी, स्वागत है। धन्यवाद जी, प्रणाम है। पटल में उपस्थित सभी आदरणीयों को मेरा प्रणाम, नमन, वंदन, अभिनंदन। तो देशभक्ति की बयार चल रही है, हमारा सुंदर कार्यक्रम चल रहा है, आनंद आ रहा है। 1 घंटा मैं देशभक्ति का, हम हिंदुस्तानी फिल्म 1961 की फिल्म है, उसका एक गीत सुनाना चाह रहा हूँ, प्रयास करता हूँ निभाने का। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, आज पुरानी जंजीरों को तोड़ चुके हैं, क्या देखें उस मंजिल को जो छोड़ चुके हैं। चांद के दर पे जा पहुंचा है आज जमाना, नए जगत से हम भी नाता जोड़ चुके हैं। नया खून है, नई उमंग, अब है नई जवानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, आओ मेहनत को अपना ईमान बनाए, अपने हाथों से अपना भगवान बनाए। राम की इस धरती को, गौतम की भूमि को, सपनों से भी प्यारा हिंदुस्तान बनाए। नया खून है, नई उमंग, अब है नई जवानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी, हर जर्रा है मोती, आंख उठा कर देखो, माटी में सोना है, हाथ बढ़ा कर देखो। सोने की और गंगा है, चांदी की है जमुना, चाहो तो पत्थर पे धान उगा कर देखो। नया खून है, नई उमंग, अब है नई जवानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, छोड़ो कल की बात है, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर से लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। पांडे जी आजकल कहाँ से ले आ रहे हैं, बड़े अच्छे गीत आ रहे हैं। बहुत सुंदर पांडे जी। और स्वागत है। ये कृपाल शीला जी को बोला, शीला जी आपका माइक नेट नहीं हो चल रहा था, आपको बुलाया था मैंने, अब तक आवाज नहीं पहुंची होगी। कृपाल सिंह शीला जी को बुला रहा हूं मैं 2 पंक्तियों के माध्यम से।
सृजनकारी हो चले लक्ष्य गढ़ने की तैयारी। अब नशा है दूर भागा की, नौकरी हो बस सरकारी। स्वावलंबन से हमें जीवन यहाँ जीना पड़ेगा, प्रवर्तन की नवलहर का दौर अब लाना पड़ेगा। स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारा राष्ट्रीय पर्व जो है नजदीक है, स्वतंत्रता दिवस, तो उसकी सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और उन वीरों को, उन देशभक्तों को जो है नमन है, जिन्होंने देश को आजाद कराने के लिए अपना सर्वस्व त्याग दिया। और उन्हीं में एक हमारे देश के लिए जिन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया, महात्मा गांधी जी, उनका उन पर एक गीत मैं आपके सम्मुख, देशभक्ति गीत जो है प्रस्तुत करना चाहूंगा। महात्मा गांधी चाहते तो देश के किसी भी पद पर, बड़े पद पर जो है आसीन हो सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। और वो चाहते तो देश बहुत पहले भी आजाद हो जाता, क्योंकि उनके साथ जहां वो गए वहां उनके पीछे लोग थे। तो जहां लोग होते हैं कुछ भी किया जा सकता है, लेकिन उन्होंने नहीं। उन्होंने जो है अहिंसा का मार्ग चुना, और एक गाल पर थप्पड़ खाई तो दूसरा गाल आगे किया, इस भावना को लेके कि हमें अहिंसा से जो है आगे नहीं बढ़ना है, लोगों के दिलों को जीतना है, और अहिंसा के बल पर ही देश को आजादी दिलानी है। तो उन्होंने देश को आजादी दिलाई। अब बाकी क्रिटिसाइज तो हर इंसान की होती है, वो अपना एक अलग पक्ष है। लेकिन हमने ज्यादा नहीं तो फोटो में यही देखा कि एक धोती और हाथ में एक लट्ठा लिए, एक डंडा लिए, और आंख में एक चश्मा, बस यही उनके तन पर हमने देखा। तो निश्चित रूप से तभी उनको राष्ट्रपिता कहा होगा। तो उन्हीं का गीत। दे दी हमें आजादी बिन खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। आंधी में भी जलती रही गांधी तेरी मशाल, आंधी में भी जलती रही गांधी तेरी मशाल। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। धरती पे लड़ी तूने अजब ढंग की लड़ाई, धरती पे लड़ी तूने अजब ढंग की लड़ाई। दागी न कहीं तोप न बंदूक चलाई, दागी न कहीं तोप न बंदूक चलाई। दुश्मन के किले पर भी न की तूने चढ़ाई, दुश्मन के किले पर भी न की तूने चढ़ाई। वाह रे फकीर खूब करामात दिखाई, चुटकी में दुश्मनों को दिया देश से निकाल, चुटकी में दुश्मनों को दिया देश से निकाल। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। शतरंज बिछा कर यहाँ बैठा था जमाना, शतरंज बिछा कर यहाँ बैठा था जमाना। लगता था कि मुश्किल है फिरंगी को हराना, लगता था कि मुश्किल है फिरंगी को हराना। टक्कर थी बड़े जोर की, दुश्मन भी था दाना, पर तू भी था बापू बड़ा उस्ताद पुराना, पर तू भी था बापू बड़ा उस्ताद पुराना। मारा वो कस के दाव की
उल्टी सभी की चाल, मारा वो कस के दाव की, उल्टी सभी की चाल। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। धन्यवाद। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। तो इस गीत के बाद आगे चलते हैं। हमारे पटल पर जन कवि जनार्दन उप्रेती जन्नुदा उपस्थित है। पिछली बार उनको नहीं सुन पाए थे, तो आज दो पंक्तियों के माध्यम से उनको बुला रहा हूँ, आह्वान कर रहा हूँ। रवि को क्षितिज से ऊपर निकलने दो, कि राजनीति के दलदल में न फंसा लेना, कि अनोखे दांव पेचों से, कि असमय के काल मेघों से बरसाकर वृष्टि ओलों की, नव प्रस्फुटित अंकुरों को न यूं ही कुचल जाना। रवि को क्षितिज से ऊपर निकलने दो, कि अपनी उन्नत संस्कृति से विमुख न कर देना, कि शिक्षा और संस्कृति पर, कि देश के रिश्ते नातों पर न फैलाएं जहर पश्चिम का, कि रहकर भी देश में अपने स्वदेशी पूर्ण बन जाए। रवि को क्षितिज से ऊपर निकलने दो, कि बादलों इस सूर्य पर न छा जाना। स्वागत है जन्नुदा। जी बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद है। और पटल पर उपस्थित सभी साहित्यकारों को, सभी कृतिकारों को मेरा प्रणाम। आज फिर थोड़ा सा समय मिल गया, जल्दी जल्दी वाक्य है, मैंने कहा चलिए किसी न किसी समय जुड़ना जरूरी है। तो बहुत धन्यवाद है, आपने मुझे बुलाया। बस दो पंक्तियां कहते हुए कहना चाहूंगा। एक समय आया था ऐसा आजादी हथियाने का, एक समय आया था ऐसा आजादी हथियाने का, इनकलाब का स्वर गूंजा था फांसी गले लगाने का, इनकलाब का स्वर गूंजा था फांसी गले लगाने का। वही चुनौती पुनः जगी है माँ का कर्ज चुकाने को, बुला रही है भारत माता अपने वीर जवानों को। हो जाओ तैयार पुनः अब नव परिवर्तन लाने को, हो जाओ तैयार पुनः नव परिवर्तन लाने को। तो एक पंडित ने भी सुनाया था ये पहले, मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा क्या लगता है, देशभक्ति का पूरा जज्बा इसमें छलकता है। और हकीकत फिल्म का ये गीत है जो रफी साहब ने बहुत ही दर्द भरे लहजे में इसको गाया, क्योंकि जहां हमारे जांबाज अपने प्राणों की आहुति लगाकर भी देश की रक्षा करते हैं, तो उन्हीं बलिदानियों के ऊपर ये गाना फिल्माया भी गया था और गाया गया था। तो चलिए कोशिश करता हूँ। कर चले हम फिदा जानतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले सांस जमती गई, नब्ज थमती, सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा वाकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों।
जिंदा रहने के मौसम बहुत है मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम पिता जानतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले राह कुर्बानियों की नबीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले। फतह का जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही है गले। बांध लो अपने सर पे कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। खींच दो अपने खून से जमी पर लकीर, इस तरफ आ न पाए न रावण कोई। तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छू न पाए माँ सीता का दामन कोई। राम भी तुम्ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम पिता जानतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया। खींच दो अपने खून से जमी पे लकी, इस तरफ आने पाए न रावण कोई। काट दो हाथ गर हाथ उठने लगे, दामन सीता का छूने न पाए कोई। राम तुम ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। बहुत सुंदर तनुजा, बहुत सुंदर निभाया। तो आगे चलते हैं। हमारे बीच प्रकाश तिवारी जी भी जुड़ गए हैं, तो उनका भी स्वागत है, अभिनंदन है। और प्रकाश तिवारी जी हमारे संस्कृत प्रवक्ता जो हैं, उनका आह्वान कर रहा हूं मैं। स्वागत है तिवारी जी हमारे संस्कृत प्रवक्ता। धन्यवाद पंजी। आज ही सुबह एक गाना ये देशभक्ति का बनाने का प्रयास किया है, अब इसको गाने का भी प्रयास करता हूँ। इसका शीर्षक बना रखा है मत भूलना बलिदान को। धन लालसा में डूब कर मत भूलना बलिदान को। धन लालसा में डूब कर मत भूलना बलिदान को। माँ भारती के लाल तुम मत भूलना पहचान को। धन लालसा में डूब कर मत भूलना बलिदान को। माँ भारती के लाल तुम मत भूलना पहचान को। निज शीश अर्पित कर गए
मत भूलना सम्मान को, निज शीश अर्पित कर गए। मत भूलना सम्मान को, वो रक्त तुम में भी बहे जो दे गए निज प्राण को। वो रक्त तुम में भी बहे जो दे गए निज प्राण को। जय घोष के उत्साह से उर में भरो उस आन को। जय घोष के उत्साह से उर में भरो उस आन को। अति भोग भी एक रोग है, भूलो न निज पहचान को। जय घोष के उत्साह से उर में भरो उस आन को। अति भोग भी एक रोग है, भूलो न निज पहचान को। धन लालसा में डूब कर मत भूलना बलिदान को। माँ भारती के लाल हो, मत भूलना पहचान को। है वीर गाथाएं अमर, सुनते रहो यस गान को। है वीर गाथाएं अमर, सुनते रहो यस गान को। पावन धरा में जन्म ले, सार्थक करो निज प्राण को। है वीर गाथाएं अमर, सुनते रहो यस गान को। पावन धरा में जन्म ले, सार्थक करो निज प्राण को। चिंतन करो इस भूमि का, बिकने न दो निज मान को। चिंतन करो इस भूमि का, बिकने न दो निज मान को। सेवा समर्पण में लगा दो उस वीरता की बान को। सेवा समर्पण में लगा दो उस वीरता की बान को। चिंतन करो इस भूमि का, बिकने न दो निज मान को। सेवा समर्पण में लगा दो उस वीरता की बान को। धन लालसा में डूब कर मत भूलना बलिदान को। माँ भारती के लाल हो, मत भूलना पहचान को। माँ भारती के लाल हो, मत भूलना पहचान को। माँ भारती की जय। जय हो। माँ भारती के लालों से आह्वान किया है कि भारत देश की अक्षुण्णता को बनाए रखेंगे और उसकी आन बान शान पर न्यौछावर रखकर, अपने प्राण भी न्यौछावर करके उसको, उसकी लाज रखेंगे। तो बहुत सुंदर आपके द्वारा ये प्रस्तुति हुई। और उसके बाद हमारे बीच में खिलानंद सर हैं। खिलानंद सर, स्वागत है आपको। ठीक है सर। पटेल पर आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम। और अपने साथ एक छोटी सी रचना सुना दूंगा। गलतियों के लिए क्षमा करें। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त के 15 अगस्त अभिनंदनीय। मैं ऐसे पढ़ लेता हूँ क्योंकि उतना सा में दम की जो स्लाइड बंद करूँ। 15 अगस्त अभिनंदनीय है, भारतीयों के लिए वंदनीय। 15 अगस्त अभिनंदनीय है, भारतीयों के लिए वंदनीय। इतिहास में अमर रहेगा स्वतंत्रता प्रदायक सदा सराहनीय। स्वर्णाक्षरों में लिखा जाए, स्वर्णाक्षरों में लिखा जाए बलिदान वीरों की गाथा। नेताओं की याद लाए घर घर में झंडा
झंडा फहराए, घर घर में झंडा फहराए, स्वतंत्रता के बिगुल बजाए, स्वतंत्रता के बिगुल बजाए, भारत के जन जन जागे, भारत के जन जन जागे, अंग्रेजों का एक एक जन भारत से दूर भगाए, भारत से दूर भगाए। जब बढ़ा तिरंगा आगे आगे, जब बढ़ा तिरंगा आगे आगे, यश पराक्रम से शत्रु भागे, 15 अगस्त के अभिन्न, 15 अगस्त से अभिन्न अभिन्न जन जन भारत में आए, 15 अगस्त के अभिनंदन में जन जन भारत में आए। सरिताएं भी खुशी खुशी से लहराई, वह बल खाती इतराई, धरती मानी अभिनंदन को हरियाली ला क्यों गाई, हरियाली ला क्यों गाई। आज इस तिरंगे झंडे ने यूनियन जैक को हराया, शायद यूनियन जैक ही बताते थे। आज इस तिरंगे झंडे ने यूनियन जैक को हराया, स्वतंत्रता की बेड़ियां काटी, आजाद देश को करवाया, आजाद देश को करवाया। 15 अगस्त अभिनंदनीय है, भारतीयों के लिए वंदनीय। इस तिरंगे में हम लोगों ने अपनी नीति दर्शाई, भारत में एकता का सूत्र और एकता की वायु फैलाई, रंग निरंगी रंग नारंगी त्याग वीरता को बना हुआ है मानी, सत्य शांति को दर्शाता श्वेत रंग देश अभिमानी, श्वेत रंग देश अभिमानी। 15 अगस्त अभिनंदनीय, भारतीयों के लिए वंदनीय। साहस और विश्वास को दर्शाता हरे रंग की निशानी, साहस और विश्वास को दर्शाता हरे रंग की निशानी, चक्र अश्व समेत बदलाता रहो आत्म बलिदानी, रहो आत्म बलिदानी। 15 अगस्त अभिनंदनीय है, भारतीयों के लिए वंदनीय, इतिहासों में अमर रहेगा, स्वतंत्रता प्रदायक और सराहनीय। जब मैंने जो भी कुछ यूनियन जय वगैरह जो लिखा है वो शायद अपनी जानकारी के अनुसार, यदि गलत हो तो आप ही मुझे अवगत कराए, और चुटकियों के लिए क्षमा, धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर आपकी रचना की एक लय, एक उसका प्रस्तुतिकरण बिल्कुल एक अलग रहता है। तो आप अपनी रचनाओं की अभिव्यक्ति से आपको स्पष्ट पहचान आपकी होती है। स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन आपका। ये माइक बंद कर लीजिएगा। और लो आई सखियों दी टोली, लो आई मित्रा दी टोली, हर कोई बोले प्यारी बोली, गुटकन जिए गुटारा, असी देश दी चढ़दी लाली, ओए असी देश दी चढ़दी लाली, ओए असी देश दी चढ़दी लाली। रुत्ता रुत बहारा, हर दिन दिया नुहारा, नबिया मौज मल्हारा, असी देश दी चढ़दी लाली। पंक्तियों के साथ में गिरीश चंद्र बिष्ट हंसमुख जी का आह्वान कर रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद निर्मल जी। सब लोग उपस्थित सबको प्रणाम करना। एक अपन कविता नवनिर्मित कविता अपन सामने प्रस्तुत करनो, विश्वास तुमको भल लागल। एक शीर्षक से दूर के ढोल सुहावने जाने, दूर के ढोल सुहावने जाने। परिवर्तित होते खंडहरों में, परिवर्तित होते खंडहरों में, पुस्तैदी कुड़ और दुकान, पुस्तैदी कुड़ और दुकान, सने सने मिट रही है हंसमुख, देवभूमि की अद्भुत शान, देवभूमि की अद्भुत शान। कठोर श्रम से जोड़े होंगे, कठोर श्रम से जोड़े होंगे, नगर पदार्थ ढूंढ बिन विश्राम। कठोर श्रम से जोड़े होंगे, नगर पदार्थ ढूंढ बिन विश्राम। मेहनत कश पितरों ने हमारे चुन दिए क्षुद्र और बृहद मकान, मेहनत कश पितरों ने हमारे चुन दिए क्षुद्र व बृहद मकान। शुद्ध आब हवा खाते थे वे, शुद्ध आब हवा खाते थे, सचमुच कर्मठ थे फौलाद। कहीं तनिक त्रुटि रही है उनसे, जो जन्म न सकी उन सम औलाद, जो जन्म न सकी उन सम औलाद। दूर के ढोल सुहावने जाने, त्याग दिया सारा सुखधाम, दूर के ढोल सुहावने जाने, त्याग दिया सारा सुखधाम। शहरों में डटकर डटकर, शहरों में डटकर डटकर रहे,
शहरों में डटकर डकर रहे पर पा न सके अब तक अभिराम, पर पा न सके अब तक अभिराम। जिंदे है गोली के दम पर, जिंदे है गोली के दम पर, अंत समय जप रहे हैं राम। पुत्र बहू से कहते हरदम, मुझे ले चलो मेरे गांव, मुझे ले चलो मेरे गांव। आने वाली पीढ़ी जानो, आने वाली पीढ़ी जानो, है छोटी शहरों की शान। नहीं शहर सुख समृद्ध सागर, नहीं शहर सुख समृद्ध सागर, कोटि व्याधियों की है खान, कोटि व्याधियों की है खान। मन भी काले तन भी काले, मन भी काले तन भी काले, जिया हो या उनके सब साले। 90% लोग यहाँ पर फेफड़े जिनके एकदम काले, फेफड़े जिनके एकदम काले। उधर पूर्ति निसंकोच यहाँ है, उधर पूर्ति निसंकोच यहाँ है, पर जीवन सुखी नहीं है। बात पते की कही हसमुख, तू जहां था स्वर्ग वही है, तू जहां था स्वर्ग वही है। कहना मेरा मान ले मुन्ना, आज की पीढ़ी के लिए कहना मेरा मान ले मुन्ना, सुन रूखा सूखा खा ले। कहना मेरा मान ले मुन्ना, रूखा सूखा खा ले। यहाँ प्रदूषण भांति भांति का, तू अपना गांव बचा ले। यहाँ प्रदूषण भांति भांति का, तू अपना गांव बचा ले। याद करेगी अगली पीढ़ी, याद करेगी अगली पीढ़ी, पितर भी याद करेंगे। इस मातृभूमि में जन्म है तू, ले शपथ वही मरेंगे, ले शपथ वही मरेंगे। कुंभकर्ण की नींद से जागो, कुंभकर्ण की नींद से जागो, निषिद्ध तजी ग्राम बचाओ। कुंभकर्ण की नींद से जागो, निषिद्ध तजी ग्राम बचाओ। गांव गांव में रुके पलायन, रोजगार व धंधे पनपाओ, रोजगार व धंधे पनपाओ। कुपोषण के शिकार वन जीव हुए हैं, कुपोषण के शिकार वन जीव हुए हैं। जंगल के जंगल उजाड़ दिए हैं। हिसाऊ किरमाणु म्याऊ आदि फलों को बाजारों में बिकवा दिए हैं, बाजारों में बिकवा दिए हैं। हिसाऊ किरमाणु म्याऊ आदि फल बाजारों में बिकवा दिए हैं। माँ बिकवा कर दीन जनों की, माँ बिकवा कर दीन जनों की, माँ अर्थात मेरा जन्मभूमि से है, हमारे खेतों से है। माँ बिकवा कर दीन जनों की आतंकी बसा रहे हो। भोली भाली जनता को उनका नौकर बना रहे हो, उनका नौकर बना रहे हो। सर्व करो बेशर्म नेताओं, पहाड़ मत बिकवाओ। इससे अच्छा भ्रष्ट नेताओं, तुम जल्द से जल्द मर जाओ, तुम जल्द से जल्द मर जाओ। कुंभकर्ण की नींद से जागो, निज हित तजी गांव बचाओ। कुंभकर्ण की नींद से जागो, निज हित तजी ग्राम बचाओ। गांव गांव में रुके पलायन, रोजगार व धंधे पनपाओ, रोजगार व धंधे पनपाओ, रोजगार व धंधे पनपाओ। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, एक आक्रोश मेरा था, मैंने प्रकट किया। बहुत बहुत ही पर बहुत आपने आक्रोश उनके प्रति एक बड़ी संवेदना, आक्रोश, कई मिश्रित इसमें आपके स्वर आए। पलायन की पीड़ा, अपने गांव की पुरानी जो स्मृति है उसकी भाव विह्वलता, तो बहुत एक कई रसों को आपने ये समेकित करके ये रचना प्रस्तुत की है। और उसमें नेताओं पर आपका गुस्सा फूट पड़ा है, जिन्होंने इस स्वर्ग सी धरती को बचाने के लिए कुछ भी नहीं किया, केवल लूटने खाने के सिवा। ये बड़ी विडंबना आपने इस आजादी के अवसर पर ऐसे स्वर भी निकल रहे हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ क्या हो गया, क्या आजादी मिली हमको। तो मैं अब बुलाना चाहूंगा डॉक्टर तिलकराज सर को। सर उमेश पांडे जी को बुलाइएगा, उनको कल भी नहीं बुलाया था, मेरा तो आते रहता है। चलिए उमेश पांडे जी को प्रणाम करते हुए आह्वान कर रहा हूँ। तो वैसे देर में जुड़ा हूँ आज, चलो फिर भी एक थोड़ा सा प्रयास तो कर रखा है। आप देखो, कोशिश करता हूँ सुनाने की। आज का युवा, इस पर एक थोड़ा सा लिखने का कोशिश करी, अभी है थोड़ी सी दिन भर में। आजकल के युवा, पहले मैं सब पटल में सभी प्रबुद्धजनों को प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मोहनदा का। आजकल के युवा नहीं हो पा रहे हैं आबाद, मोबाइल चला चला कर हो रहे हैं बर्बाद। अधिकांश युवा को चढ़ गया है रील का नशा, जबकि इन सब से हो रही है उनकी दुर्दशा। चैट जैप्ट और एआई का प्रयोग करते हैं प्रत्येक काम और सोचते हैं इससे हो जाएंगे
सब रास्ते आसान, आगे बढ़ने की चाह में जी रहे हैं बनावटी जीवन, जबकि असल में खोते जा रहे हैं रिश्तों में अपनापन। अभद्र भाषा का प्रयोग कर भूल रहे हैं अपने संस्कार, और फिर चाहते हैं हो इनकी हर जगह जय जयकार। व्हाट्सएप, एफबी, इंस्टाग्राम के हो रहे हैं वो शिकार, जबकि इससे नहीं होगा इनके भविष्य का बेड़ा पार। कम मेहनत से जल्दी ही पाना चाहते हैं सफलता, पर त्याग तपस्या के बिना ये सब नहीं हो सकता। पाश्चात्य संस्कृति की हो रही बदल कर हावी, जबकि स्वयं के पास ही सफलता की चाबी। रहते ही ये हर समय चिल और कूल, कहते हैं रहो मस्त, टेंशन को जाओ भूल। माँ बाप तो हमेशा ही बच्चों को देते हैं अच्छे संस्कार, पर बच्चे ही अपनी नादानी से कर देते हैं सब बेकार। फिर भी कुछ कर रहे हैं देश का नाम रोशन, क्योंकि उन्होंने देखा है अपने माँ बाप का परिश्रम। भटक गए हैं जैन जी वर्तमान समय के, भटक गए हैं जैन जी वर्तमान समय के, संभालो इन्हें प्यार से काउंसलिंग इनकी करके। फिर करते हैं कमाल कैसे देखना, करके मानेंगे ही ये पूरा अपना सपना। देश की प्रगति में देंगे अपना योगदान, कर ले पूरे अपने माता पिता के सभी अरमान। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आज युवाओं को इस आजादी के समय में युवाओं से क्या अपेक्षा है, कहाँ वो जा रहे हैं, उनकी दिशा क्या है, तो क्या यही स्वतंत्रता है, ये भी विचारणीय है। इस स्वतंत्र बेला पे आपने एक बड़ा विचारणीय प्रश्न रखा कि हमारे युवा कहाँ भटक रहे हैं, क्योंकि युवा ही जो है देश की रीढ़ है। युवा क्रांतिकारी परिवर्तन लाते हैं। नेपाल में आप देखिए अभी हाल में पूरे युवाओं ने और उसका नक्शा ही बदल दिया है। सारे तंत्र को उन्होंने जो नेताओं द्वारा अपने लिए प्रयोग किया जाता था, मतलब नेताओं का स्वयं भोग्या बनाया था जिस धरती को, वहां उन्होंने एक क्रांति ला दी है। और फिलीपींस में जनरल मार्कोस का तख्ता पलट दिया था युवाओं ने, और यहाँ असम में प्रफुल्ल महतो ने एक बार पूरा परिवर्तन ला करके युवाओं का, ऐसे परिवर्तन युवाओं के कई जगह देखने को मिले हैं। तो युवाओं का आगे आना और सकारात्मक परिवर्तन लाना आवश्यक है, नकारात्मक सोच नहीं, नकारात्मक हुड़दंग नहीं। तो मैं अब ले चलता हूँ मोहनदा की ओर को, समय भी अब हो चुका है, जो रह गए उनको कल बुला लेंगे। आदरणीय प्रणाम, आभार आदरणीय निर्मल सर, और हमारे डॉक्टर तिलक राज जी, चंपा दीदी जी चंपावत से, और नोएडा से आदरणीय उमेश पांडे जी, उत्तरकाशी से आदरणीय खिलान बिजलवान जी, आदरणीय हसमुख जी दिल्ली से, और जनार्दन उप्रेती जनुदा जी पिथौरागढ़ से, हल्द्वानी से आदरणीय प्रकाशन तिवारी जी, और आदरणीय दिनेश पांडे जी हल्द्वानी से आदरणीय प्रकाशन तिवारी जी, आदरणीय ललित तिवारी जी जालंधर से, सबको प्रणाम, चरण वंदन, नमन करता हूँ। मैं प्रयास कर रहा हूँ कि जो हमारे पूर्व लेखक रहे हैं उनकी कविता, देशभक्ति कविता आप तक पहुँचाऊँ। तो आज के क्रम में भगवान मेरा देश जगाना, एक ये कविता है बहुत सुंदर, सत्यनारायण कवि रत्न जी की। भगवन मेरा देश जगाना, भगवन मेरा देश जगाना, स्वतंत्रता के उसी स्वर्ग में जहाँ क्लेश नहीं पाना, भगवन मेरा देश जगाना। सच है जहाँ मन को निर्भय हो ऊंचा शीश उठाना, मिले बिना कुछ भेद भाव के सबको ज्ञान खजाना, भगवन मेरा देश जगाना। स्वतंत्रता के उसी स्वर्ग में जहाँ क्लेश नहीं पाना, भगवन मेरा देश जगाना।
तंग घरेलू दीवारों का बुना न ताना बाना, इसीलिए बच पाया जहाँ का पृथक पृथक हो जाना, भगवन मेरा देश जगाना। स्वतंत्रता के उसी स्वर्ग में जहाँ क्लेश नहीं पाना, भगवन मेरा देश जगाना। सदा सत्य की गहराई से शब्द मात्र का आना, पूर्णता की ओर यत्न का जहाँ भुजा फैलाना, भगवन मेरा देश जगाना। स्वतंत्रता के उसी स्वर्ग में जहाँ क्लेश नहीं पाना, भगवन मेरा देश जगाना। विमल विवेक सुलभ स्रोतों का जो रस पूर्ण सुहाना, रूढ़ि भयानक मरुस्थली में जहाँ नहीं छिप जाना, भगवन मेरा देश जगाना। स्वतंत्रता के उसी स्वर्ग में जहाँ क्लेश नहीं पाना, भगवन मेरा देश जगाना। जहाँ उदारशील भावों का भाव नित अपनाना, सच्चे कर्म योग में प्रतिजन सीखें चित्त लगाना, भगवन मेरा देश बचाना। स्वतंत्रता के उसी स्वर्ग में जहाँ क्लेश नहीं पाना, भगवन मेरा देश जगाना, भगवन मेरा देश जगाना। धन्यवाद आप सबका और विशेष आभार संचालक महोदय का और जुड़े हुए समस्त लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ। तिलकराज सर को आमंत्रित करता हूँ आशीर्वाद के लिए और हसमुख जी को चुटकुले के लिए। अभिनंदन, सबका आभार। जय। धन्यवाद जोशी जी और मोहन कृति पटेल पर समस्त उपस्थित विद्वानों को हम दोनों का सादर प्रणाम। हमारा स्वतंत्र मेला पर कार्यक्रम चल रहा है और बड़े सुंदर ढंग से ये व्यवस्थित ढंग से हो रहा है। आज के पटल का संचालन हमारे विद्वान साथी डॉक्टर निर्मल पंत जी ने किया और उन्होंने बहुत से सुंदर सुंदर कविताओं के द्वारा और सुंदर सुंदर वाक्यों के द्वारा हम लोगों को आमंत्रित किया। तो सर्वप्रथम आपने वह है परिवेश हमारा कहकर हमारे परिवेश के विषय में जो विकृति आई है उस पर बहुत कटाक्ष किया। वास्तव में बड़ी पीड़ा होती है कि हमारा प्रवेश कहाँ है, जो दीवारों में थूकना, दीवारों में ना, इस तरह का हमारा प्रवेश हो गया है। मैं एक बार डीडी हाट में जीआईसी में गया था, हमारा कोई ट्रेनिंग था, तो बिल्डिंग नई नई बनी थी, तो उसमें कोयलों से हमारे होनहार विद्यार्थियों ने वो बातें लिखी थी जिसे देखने में मेरे समझ से उनको स्वयं को भी लाज आनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने वो सब अश्लील बातें उसमें लिखी थी। और उससे दुख अधिक ये हुआ कि प्रतिक्रियाएं अपनी अपनी होती है, लेकिन एक ने जो प्रतिक्रिया की मास्टर साहब ने, वो मुझे बड़ी अटपटी लगी। वो कहने लगे, अरे बच्चे करते ही हैं गुरुजी, क्यों देख रहे हो शोर। मैंने कहा खैर देखना तो गलत है, लेकिन इनको रोकने के लिए भी तो कोई युक्ति होना चाहिए था, कुछ नैतिक शिक्षा इनको मिलनी चाहिए थी। तो उन्होंने नकारात्मक ही बात कही। उन्होंने कहा जिनके संस्कार ऐसे हैं उनको कुछ नैतिक शिक्षा से कुछ नहीं होगा। तो ये
परिवेश के हमारी विकृतियां हैं, बड़ा कष्ट होता है, बड़ा दुख होता है। खैर, हम आशावादी हैं, भगवान हमारे बच्चों को सन्मति दे, हमें सन्मति दे और हम अच्छा करें। अच्छा भी हो रहा है, उसकी ओर हम देखें। तो आपने दोबारा हमारे कृपाल सीता जी को बुलाया था, वो उनके नहीं आ पाए थे, तो दिनेश पांडे जी आए। तो दिनेश पांडे जी ने हम हिंदुस्तानी, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, आज पुरानी जंजीरों को तोड़ चुके हैं, आज भरी है जीवन में हमने नई जवानी, हम हिंदुस्तानी। इन पंक्तियों के, सुंदर पंक्तियों के साथ बड़े सुंदर ढंग से आपने हमें उत्साहित किया अपने देश के लिए और हमारे को गौरवान्वित किया कि हम कैसे हिंदुस्तानी हैं। तो बड़ा गौरव होता है। जैसे निराशा वाली बात नहीं, आशा वाली बातें भी हमारे हिंदुस्तान में बहुत बहुत बड़े हैं। बहुत ऊंचे ऊंचे स्तर के लोग पैदा हुए हैं जिन्होंने बहुत ऊंची ऊंची राष्ट्रीयता से भरी बातें की हैं। हमारे प्रधानमंत्री हैं या हमारे राष्ट्रपति हैं, इस तरह के रहे कि जिनके बातें अनुकरणीय है। खैर, समयाभाव से मैं उनकी जिक्र नहीं करूंगा। तो उसके बाद श्री जनार्दन उप्रेती जी आए। उन्होंने कर चले फिदा हम जहाँ वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। इस गाना को, क्या ये हकीकत फिल्म की थी, सन 64 में निकली थी शायद ये फिल्म। बहुत ही सुंदर फिल्म ये हुई थी। हमने भी इसे 2-3 बार देखा। बड़ी भावपूर्ण और भावनात्मक थी। इसमें आंसू निकल आते थे। हम लड़के होते हुए भी हमारे आंसू निकल आते थे उन सेनानियों के त्याग और बलिदान को देखकर। तो उसके बाद प्रकाश तिवारी जी आए। उन्होंने स्वरचित कविता सुनाई, मत भूलना बलिदान को। बड़ी सुंदर रचना आपकी है। आपने कहा, धन लालसा में डूब कर मत भूलना बलिदान को, माँ भारती को के लाल तुम मत भूलना पहचान को। बहुत सुंदर आपकी रचना है। आप बहुत सुंदर लिख लेते हैं। आज ही आपने ये लिखी है, बड़ा आश्चर्य होता है। बड़े सधे आपकी लेखनी है, बहुत सधी हुई लेखनी आपकी है। बहुत सुंदर आपने लिखा है, बड़ा आनंद आया। उसके बाद खिलानंद जी आए। उन्होंने 15 अगस्त वंदनीय है, इस तरह से अपने ट्यूनिंग से, अपने ही शैली से उसको 15 अगस्त की विशेषताओं पर प्रकाश डाला। बहुत अच्छा लगा। आपकी आवाज और आपकी शैली वास्तव में एक विशिष्ट शैली है। जैसा हमारे डॉक्टर पंत जी बार बार कहते हैं, वो उनकी विशिष्ट पहचान है और विशिष्ट शैली होने से आकर्षित भी बहुत अधिक करती है। उसके बाद गिरीशन बिष्ट जी, हंसमुख जी आए। उन्होंने दूर के ढोल सुहाव में जाने त्याग दिया हमारा सुख धाम, शहरों में डगमग डगमग करते रहते, मिलता नहीं तनिक आराम। इस तरह से आपने एक सुंदर कविता सुनाई और पलायन की पीड़ा की पूरी अभिव्यक्ति की। वास्तव में पलायन एक मजबूरी है, क्योंकि आदमी को अपने उन्नति के लिए, आर्थिक उन्नति के लिए, भौतिक उन्नति के लिए बाहर जाना ही पड़ता है। प्रत्येक घर से, हमारे घरों से भी बाहर ही गए हैं हम लोग। मेरा तो सौभाग्य रहा कि मैं पहाड़ में ही नौकरी मिली और पहाड़ में ही रह गया। मैं बस अल्मोड़े और पिथौरागढ़ और चंपा, ये 3 जिलों तक ही मैं सीमित रहा, तो इसलिए मुझे बाहर जाने का मौका नहीं मिला। तो मेरे भाई लोग सब बाहरी सर्विस की, उन्होंने बाहर रहे, भले ही अब आ गए हैं रिटायरमेंट के बाद। लेकिन एक भाई, सबसे छोटे भाई तो दिल्ली में ही बस गए हैं। दूसरे भाई भी अपनी बेटियों के साथ दिल्ली में हैं। तो इस तरह से अपने सुख और ऐश्वर्य के लिए लोग बाहर जाते हैं। लेकिन यहाँ की जो आनंद है, वास्तव में पहाड़ों में जो आनंद है, जो इसका स्वर्गीय सुख है, उसे जो लोग यहाँ रहते हुए अनुभव करते हैं और बड़ा अच्छा लगता है। जो हम लोग यहाँ हैं, हमें पता है कि वास्तव में बहुत अथक सुख है। संघर्ष है, लेकिन संघर्ष के बावजूद भी यहाँ का जितना सुख शायद मैदानों में नहीं है, तो मजबूरी से लोग भाग रह रहे हैं। तो उसके बाद उमेश पांडे जी आए। उन्होंने आजकल के युवा के विषय में बहुत सुंदर बात कही।
मोबाइल का दुरुपयोग के विषय में उन्होंने कहा। उससे संस्कार बच्चे भूल रहे हैं और भविष्य के प्रति उनका खिलवाड़ हो रहा है, भविष्य के प्रति वे चिंतित नहीं हैं। पाश्चात्य संस्कृति को वो अपना रहे हैं और राष्ट्र प्रेम जैसे देश प्रेम या राष्ट्र प्रेम से उनको कोई मतलब नहीं है, बल्कि कुछ हिंसक जो हो गए हैं। अभी जो दिल्ली में हुआ उसमें यही सब कुछ देखने को मिला। प्रधानमंत्री को गाली दे रहे हैं, उसकी माँ को गाली दे रहे हैं, मरी हुई माँ को, तो मतलब उनकी माँ को। तो इस तरह का हम देखते हैं विकृतियां, वो सब मोबाइल संस्कृति के कारण है। एक लड़की जितनी भद्दी बातें उसने कही, आप लोगों ने भी सुनी होगी, वो हम उसे दोहरा नहीं सकते हैं। मतलब इतनी गंदी बात उसने कही, तो लगाइएगा कि कहाँ हम लोग जा रहे हैं। तो उमेश पांडे जी का आजकल के युवा के प्रति जो उनकी भावना है, जो पीड़ा है, वास्तव में वो हम सभी की पीड़ा है। इस पर कैसे सुधार हो, इस पर हमें चिंतन करना होगा। लास्ट में श्री मोहन जोशी जी आए, उन्होंने भगवान मेरा देश जगाना ये कविता सुनाई। मैं माफ कीजिएगा, मैं ये भूल गया कि ये कविता किसकी थी। किसकी कविता रही जोशी जी है? ये सत्यनारायण कवि रत्न जी हैं, सत्यनारायण कवि रत्न जी। बहुत अच्छा, ठीक है, मैं वो भूल गया नोट करना। सत्यनारायण कवि रत्न जो है उनकी कविता है। तो आप इस तरह से पुराने हमारे कवि लोग हैं, उनकी कविता जो एक ढंग से हमारे पटल से, हमारे स्मृति के पटल से हट गए हैं, उनको लाकर खोज कर आप प्रस्तुत करते हैं। बड़ा अच्छा लगता है, बड़े ज्ञानवर्धन होता है और उनकी कविताएं वास्तव में बहुत उच्च स्तरीय होती हैं। तो बड़ा अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। आप सभी को हम दोनों की ओर से पटल को सादर प्रणाम। धन्यवाद आदरणीय नमस्कार सर, जी, बहुत बहुत समीक्षा के साथ आपका आशीर्वाद मिला। आभार, जय हो, धन्यवाद। और सबका आभार व्यक्त करते हुए मैं अनुरोध के साथ आमंत्रित करता हूँ आदरणीय हसमुख जी से अपना आशीर्वाद देकर एक चुटकुला जरूर देंगे, समापन की ओर ले जाएंगे। धन्यवाद। जरूर मोहन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तिलकराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद समीक्षा के लिए। आप सबके दिल की बातें सुन करके फिर बखान करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। बड़ी विस्तार में आप बता देते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। चलिए, अभी आपने भी नैतिक शिक्षा के अभाव के बारे में भी कहा, और कई लोग हम आम भाषा में कई अकथनीय शब्दों का प्रयोग कर देते हैं। अभी कुछ दिन पहले टाइगर साहब ने बता दिया कि आर्मी में परहेज नहीं होता है, गालियां निकल जाती है, पुलिस में भी है और भी कई महकमे, स्पोर्ट्स में भी है कई ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। तो एक रिश्ते में हमारा कोई साला लगता है, मेरा नहीं, दामोदर का साला है, वो भी 8 फेल था तो फौज में भर्ती हो गया, और फौज में भर्ती होकर के अपना साल 2 साल रहा, उसका छुट्टी लेके आया तो सब लोग वहाँ क्या नाम कहते हैं विराजमान थे कि यार उनका लड़का आ रहा है आर्मी से। वो आर्मी मैन था, वैसे भी स्वागत करना ही था, तो उन्होंने अपने जीजा दामोदर को भी बुलाया, तो दामोदर भी वहां चला गया। अब जनाब क्या हुआ, जब जैसे ही वो अंदर प्रवेश किया उसने बाहर से गेट से, तो सबने ताली बजाई और अंदर घुसा, जय जवान जय किसान का नारा लगा करके स्वागत किया उसका। अंदर आया, अंदर आके बैठा और मुझ में ताव दे के कहने लगा, वाटर लाइए, ऐसे करके बोला। अब सब अनपढ़ थे, परिवार वाले जितने थे, वो दामोदर के ससुर अनपढ़ थे, वो सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे, यार ये अंग्रेजी बोल रहा है, वो सबको नजर मार रहा है एक एक करके, मैंने वाटर लाओ कहा करके, तो मेरी तारीफ हो रही है, अंग्रेजी जानता हूँ। सारा थोड़ी देर में क्या कह रहा है, कहता है अभी तो पानी को वाटर कहा है, जब चावल को राइस कहूंगा तब फटेगी तुम्हारी। परिवार में कह रहा है तब फटेगी तुम्हारी। बहुत बहुत धन्यवाद है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय हसमुख जी, आभार। और निर्मल जी का पुनः आभार, और समीक्षा के लिए डॉक्टर तिलकराज जी का आभार, और आशीर्वाद देने के लिए चंपा दीदी का बहुत आभार, चरण वंदन नमन करता हूँ। तो सबको प्रणाम करते हुए कहता हूँ शुभ रात्रि। नमस्कार, शुभ रात्रि।
सबको प्रणाम, आभार और प्रणाम, प्रणाम, नमस्कार, शुभ रात्रि। जय हिंद।